हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ। एक्सरसाइज 1.3 का भाग 2 लेकर। ओके, जैसा कि क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट वाला आपको कराया था और एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था √2 वाला करने के लिए, तो मैं आप लोगों ने किया होगा। तो चलिए चेक कर लीजिए आप कि आपने वो क्वेश्चन सही किया है या गलत। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके में दे रखा है फर्स्ट वाला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए उसे सॉल्व कर। तो सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें मानना पड़ता है। तो हम लिखेंगे माना यहाँ लिख लेते हैं माना। ओके, माना √2 एक परिमेय संख्या हम पहले ऐसे मानते हैं। उसके बाद मैंने बताया था √2 को हम किसके इक्वल लेंगे, P/Q के, जहाँ पर जो Q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और लिखेंगे P व Q पूर्णांक होते हैं ठीक है। और वह HCF क्या होगा इसका, P और Q का HCF क्या होना चाहिए, 1। ये इसकी शर्त है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे आपको लिखना है पर क्वेश्चन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, √2/1 इक्वल टू P/Q, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो √2 Q इक्वल टू P, तो इसे घुमाएंगे तो P इक्वल्स टू √2 और हो जाएगा Q। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड मीन्स दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग लेने पर या करने पर, दोनों ओर वर्ग लेने पर। तो इधर वर्ग करेंगे तो P² हो जाएगा और √2Q पे जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, P² इक्वल टू हो जाएगा 2Q², क्योंकि जिस पे रूट होता है स्क्वायर करने से वर्गमूल हट जाता है। तो आपका हो जाएगा P² इक्वल टू 2Q²। ओके, फिर हमने लिखा था, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था हमने पहले वाले में। फिर हम लिखेंगे P² 2 को 2 से विभाजित है, P² 2 से विभाजित है। ठीक है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर लिखेंगे P भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, विभाजित होगा, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते थे, हम पुनः मानते थे माना P इक्वल्स टू 2R, वहाँ पे 5 था तो 5R माना था। यहाँ पे आपका क्या है, 2 है, तो हम क्या मानेंगे 2। फिर आगे लिखेंगे दोनों वर्ग करने पे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करिए तो P² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4R²। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या बोला था, इक्वेशन फर्स्ट से मान रखते थे, तो मान रखिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से P² का मान रखने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में P² का मान रखने पर। ओके, उसके बाद हम मान रखेंगे तो P² बराबर आपका क्या आया था, P² बराबर था आपका 2Q² और अभी दे रखा था 4R²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको कट कर दीजिए, 2 से 4 को कट किया 2 टाइम, तो कितना आ गया, Q² इक्वल्स टू 2R² आ गया। उसके बाद में फिर हम इसे कर देंगे इक्वेशन सेकंड, या फिर मत करिए इसे, और लिखेंगे चूंकि Q² 2 से, ये पहले भी लिखा था हमने, 2 से विभाजित है। ठीक है, तो क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, Q भी 2 से विभाजित होगा। उसके बाद हमारा HCF क्या आया, अतः HCF यहाँ पे हमारा कितना हो गया, HCF किसका, P और Q का 2 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 2, और होना कितना चाहिए था, 1, जो कि तो क्या हो गया,
जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट होती है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखा आपने कि ये वाला क्वेश्चन, चलो दोबारा से रिपीट कर देते हैं। जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट होती है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जैसा क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट वाला कराया था सेम वैसा ही हुआ है, सिर्फ डिजिट चेंज हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से हम जो हमने इसमें किया था वही चीज़ हम इसमें करने वाले हैं। तो लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मान लिया? माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम क्या करते थे, इसी डिजिट को P/Q के इक्वल रखते थे और लिखते थे Q ≠ = 0। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P व Q पूर्णांक होते हैं या पूर्णांक हैं ऐसे भी बोल सकते हैं, व HCF जो होगा किसका, P और Q का कितना होना चाहिए, 1। ये वाली फॉर्म हमने लिखनी थी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर रूट में जो डिजिट है सिर्फ उसको यहाँ रखिए और सब डिजिट को आप इधर की साइड ले जाइए। तो कितना जाएगा, 2 √5 = P/Q - K3। ओके, उसके बाद यहाँ जो 2 है उसे भी आप कैसे लेके जाएंगे, नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, P/Q - 3। तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और लिखेंगे, चूँकि लिखेंगे 1/2 P/Q - 3 एक परिमेय। तो हमने क्या कर दिया, जो आपकी यहाँ पर आएगी रूट, यहाँ पे जैसे रूट वाली डिजिट आएगी इसके इक्वल में जो भी डिजिट होगी, यहाँ पे लिखा है 1/2 कोष्टक में P/Q - 3। तो इसी डिजिट को, इधर वाली जो डिजिट होगी आप उसे लिखेंगे और लिखेंगे एक परिमेय संख्या। आपको ये दिख रही है परिमेय संख्या क्योंकि इसमें रूट नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि परिमेय संख्या में से माइनस करोगे तो परिमेय संख्या आएगी, प्लस करोगे तो परिमेय। तो ये देखो आप परिमेय दिख रही है ना आपको। तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और हम ये भी जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √5 के बराबर है ये डिजिट, तो ये भी क्या होगी, एक तरीके से परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 से √5 ≠ = 1/2 P/Q - 3। यदि ऐसा होता है, ये दोनों बराबर है, तो इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि √5 इसके बराबर है और ये अपरिमेय और ये परिमेय, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इक्वल है तो दोनों इक्वल होने चाहिए ना, इसलिए हमने क्या लगा दिया, ≠ = 1/2 P/Q - 3। फिर लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। फिर लिखेंगे अवधारणा गलत है तो क्या होगा, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया सिद्ध। ये क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर में या 3 में पूछेगा, इतना ही सॉल्व करना है। अगर इसी क्वेश्चन को ये 4 नंबर में पूछ ले, वैसे तो ऐसे ही सॉल्व करना है, अगर बाई चांस पूछे तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ तक आप देखेंगे। ओके, ये वाली फॉर्म मैंने दिखाई √5 और √5 हम पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। सेम फिर वही प्रोसेस कर दीजिए, वैसे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने से। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वाला सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय है। 1/√2, सेकंड है 7/√5, 6 + √2। तो ये वाला क्वेश्चन आप सेम देख रहे हैं कि सेकंड की तरह है, तो आप ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो भाग 3 में मैं आपको ये सारी क्वेश्चंस करके बताऊंगी और आप चेक कीजिएगा कि किसको अच्छे से आ गए। ओके, थैंक यू।